after explosive allegations, including those of corruption and a sexual harassment, were made by the country's top wrestlers in the national capital on Wednesday, the centre has now taken a serious view of the matter. The Sports Ministry has sought an explanation from the Federation and has directed them to furnish a reply within the next 72 hours, failing which a strict action will be taken. Now, the Women's National Wrestling Coaching Camp, which was scheduled to take place in Lucknow with 41 wrestlers and 13 coaches, now stands cancelled. And the wrestlers will continue their stir today at Jantar Mantar. Meanwhile, a Delhi Commission for Women chairperson Swati Maliwal has issued a notice to Delhi Police and the Union Sports Ministry. Earlier, Olympians Bajrang Punia, Vinesh Phogat and Sakshi Malik staged a massive protest against the Wrestling Federation, alleging that the athletes were harassed, tortured and abused by the Federation. The Indian heroes demanded wrestling body president's resignation in order to make way for a fair investigation and also sought time with the Prime Minister and the Home Minister. अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का, आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। इसने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। कैंप्स में जो कोचेज होते हैं सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है आज तक। नाम नहीं लेंगे किसी का भी, हमारी भी इज्जत है। हम लड़कियां हैं, हम हिंदुस्तान में सीरियस एलिगेशन सर हम ऐसे नहीं लगाते। लड़कियां हमारी इज्जत है। हम देश के लिए, हम देश हमारे को ऊंची नजरों से देखता, हम अपने उनकी नजरों में गिरवाने के लिए। स्पॉन्सर प्राइवेट जो स्पॉन्सर आते हैं वो सिर्फ फेडरेशन के थ्रू आएंगे हमारे पास। पहले हमारे पास डायरेक्ट आते थे खिलाड़ियों के पास, अब वो फेडरेशन को पहले फेडरेशन को खिलाएंगे, फेडरेशन खिलाड़ियों तक पहुंचाएगी। जब हमारे टाटा मोटर्स के नहीं आए तो वो कहां से दे देंगे। तो वो चीज़ें बहुत सारी, जो निचले खिलाड़ी वो बेचारे ये बोल रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। जो टॉर्चर चल रहा है खिलाड़ियों के ऊपर, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि रेसलिंग में कुछ भी होने वाला है। तोमर जी खा रहे हैं या कोई और खा रहा है, कौन ऐसा मगरमच्छ बैठा है जो खिलाड़ियों के हक को सारे को खा रहा है। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है और ये अपने घर भर रहे हैं, खिलाड़ियों तक आ ही नहीं रही है। जब तक हमारा नहीं होगा जो हम चाहते हैं, हम यहाँ से नहीं। मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि रेसलिंग फेडरेशन को हटाया जाए और नीचे तक के जो अधिकारी हैं सबको हटा के एक नई फेडरेशन का निर्माण होना चाहिए। कि जो नीचे से गंदगी शुरू हुई है या जो नीचे से ही खराब है, सब हट के एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए कि हमारे आने वाले जो रेसलर्स हैं उनका भविष्य खराब में ना जाए। सरकार से बात के लिए कोई बात हो पाई है? वो हम करेंगे बात, वो हम अपने पीएम सर से और गृह मंत्री सर से बात करेंगे, उनके आगे और हमारी खुल के बात रखेंगे। जो भी है, जो बातें बताई गई हैं, जो विनेश के थ्रू बताई गई है, वो 100% सच है। और कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, वो हम खुल के अपने बताया। But amid the allegations and protests, the wrestling chief has refuted all charges and claimed that this is a conspiracy against him and a big industrialist has a hand in it. He didn't stop at that, and denying the sexual harassment charge, the WFI chief added that he will hang himself if charges are proved against him. विनेश फोकट ने जो आरोप लगाए हैं उसका आरोप मैं दे चुका हूं, और जो भी आरोप लगेंगे उसका मैं सामना करूंगा। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर एक आरोप भी सिद्ध हो जाएगा तो भूषण सिंह फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप आप पर लगाए हैं, क्या कहना है आपका? मेरा दुर्भाग्य है कि जिनकी मैंने इतनी हर तरीके से मदद की, आउट ऑफ बे जाकर के मदद की और कुश्ती को कहां से कहां लेकर के आया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश में खिलाड़ियों की एक वोटिंग करा लिया जाए, देश के खिलाड़ियों की वोटिंग करा लिया जाए। जो लड़कियां कैंप में रह चुकी हैं उनकी भी वोटिंग करा लिया जाए और देश के खिलाड़ियों की वोटिंग करा लिया जाए। ये 90-10 का मामला निकलेगा। 5% लोग, 3% लोग हैं, 97% लोग मेरे साथ हैं। कल क्या आप इस्तीफा देंगे जब अगर जांच चल रही है? अब हमको मौका तो दीजिए, हमको भी अपने लोगों से बात करने के मौका दीजिए, अपने फेडरेशन के लोगों से
बात करने में मौका दीजिए, खिलाड़ियों से बात करने में मौका दीजिए, अपने ऑफिस के लोगों से बैठ करके बात करने में मौका तो मिले। अच्छा, मौका तो मिलना चाहिए बात करने के लिए कि आते ही इस्तीफा दे दें। अगर इस्तीफा देने से समस्याओं का समाधान हो जाए तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। मुझको क्या लेना देना है यार। करप्शन का भी आरोप लगा रहे थे। करप्शन का कोई साबित नहीं कर सकता, कोई पैदा नहीं हुआ करप्शन का। मैं अपना पैसा खर्च करता हूँ। पहलवान को पिटाई कर दी, कुछ इस टाइप का आरोप भी आपके ऊपर लगा था। वो मेरे अखाड़े का बच्चा था भाई, मेरे अखाड़े का बच्चा था, मुझसे झगड़ रहा था। उसका नाम किसी टीम से सेलेक्ट नहीं था। अच्छा। वो नंदनी नगर का बच्चा था, नाम किसी टीम से सेलेक्ट नहीं था। अच्छा। और वो कह रहा था मुझको लड़ाइए, मैं नंदनी नगर का हूँ। अच्छा। और इसको लेकर के मैंने उसको ऐसे कर दिया कि तू नंदनी नगर का है तो तेरे लिए कानून नहीं है, तू जब चाहे लड़ेगा। उसने बाद में ट्वीट भी किया है, माफी भी मांगी है। Now, the Commonwealth and Asian Games medalist wrestler Divya Kakran has come out in strong support of a Wrestling Federation of India's chief, Brij Bhushan, where Divya has said that she has neither experienced nor witnessed any instances of harassment in her decade-long time of attending camps. मैं 2013 से, जब मैं मात्र 14 साल की थी, तब से मैं कैंप में जाती हूँ और आज 2023 में खुद कैंप में नाम डलवाती हूँ कि सर मेरा नाम डाल दो। अगर कभी हम नेशनल नहीं लड़ते तो हमें कैंप में आने की अनुमति नहीं होती है, तो हम एप्लीकेशन देते हैं कि सर ऐसे ऐसे में दिक्कत थी, तो तब हमारा नाम डाला जाता है। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है। बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं कि इनके साथ भेदभाव ना हो। Well, there have been sources which have been telling to us that sports minister can likely to meet the wrestlers, and sports minister, in fact, the ministry is in fact trying to indulge in between and had been saying to wrestlers to communicate with the WFI to solve this entire issue. लेकिन कहीं पर भी बात अभी तक बन नहीं पाई है, क्योंकि wrestlers का साफ तौर पर कहना है कि वो केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ही मिलना चाहते हैं, वो खेल मंत्री से भी नहीं मिलना चाहते, या फिर कोई प्रतिनिधि आए जो उनको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलवाए और उनके सामने ही वो तमाम सबूत भी पेश करेंगे जिन सेक्सुअल असॉल्ट मोलेस्टेशंस के दावे वो कर रहे हैं, और नाम भी वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने ही पेश करने वाले। तो एक बड़ा प्रोटेस्ट आज भी देखने को मिल सकता है जब तमाम रेसलर्स जंतर मंतर पर फिर से इकट्ठे होंगे। Well, that is my colleague Ashwarya, who was getting us all those updates. He says that while the government has taken a strong cognizance of this entire protest that was put across by top athletes of the country, the wrestlers had taken on the Wrestling Federation of India's chief. It is the sports minister who is likely to meet Brij Bhushan Sharma, who is the president of the Wrestling Federation of India. But it's absolutely damning allegations leveled against top wrestlers, against the chief. We will be getting you all the updates and developments as and when it takes place in the national capital.